बाहों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे। सर आपकी लड़की को होश आ गया है, हमने दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, चाहे तो मिल सकते हो आप। मीरा आओ बेटा, अंकल से मिलो। बेटा तुम हमेशा परेशान रहते हो ना, तो ये डॉक्टर साहब है, ये तुम्हारी परेशानी दूर करने आए। दोस्ती का क्या यही मतलब होता है? 5 दिन हो गए बस घर पर मुंह लटकाए बैठी हुई है, मगर ये भी तो समझ आए कि मुंह लटकाने की वजह क्या है। अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन तूने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? अगर तूने पहले ही बता दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन पापा इतने पैसे लाते कहाँ से? नंदिनी पागल मत बन, 5,000 रुपए कहीं से भी ले आते, और अगर नहीं भी ला पाते ना तो कोई फांसी पर नहीं चढ़ा देता उन्हें। चल हम अभी के अभी सबको सच बताएंगे। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जीते जी सब मर जाएंगे। उस आदमी ने तुझे ब्लैकमेल किया, तू स्कूल नहीं जा रही है, घर पर सब परेशान है, और तू अब भी सच नहीं बताना चाहती? तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। नमस्कार, ना हौसला हारेंगे हम की इस कड़ी में मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नजरिए से अगर देखा जाए तो नंदिनी के चुप रहने का फैसला उसके हिसाब से सही था, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश में नंदिनी ने जो किया अक्सर लड़कियां वही करती हैं। हमारी आदत हो गई है, हम अक्सर एक लड़की के चाल स्वभाव को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, आन और खानदान की नाक से जोड़ देते हैं। इसी के कारण एक बच्ची जब बड़ी होती है तो उस पर इन खोखली मान्यताओं का वजन बढ़ता जाता है, और कई बार तो ये वजन इतना बढ़ जाता है कि सच झूठ जानते हुए भी लड़कियां चुप रह जाती हैं। जैसे आज नंदिनी रह गई, राधिका ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। काश नंदिनी और राधिका को यह पता होता कि चुप्पी अत्याचार और प्रताड़ना को पालती पोसती है, तो क्या नंदिनी के साथ जो हुआ वो बस एक घटना बनकर रह जाएगी, या फिर खामोशी के गर्भ में कभी ना कभी हौसला जन्म लेगा। आइए देखते हैं हमारी आगे की कहानी। कैसा लग रहा है बेटा अभी? नंदिनी को दवाई दे दी? हाँ। मैं क्या कह रही थी, वो अगर नंदिनी को हम कुछ दिनों के लिए नाना के पास भेज दे तो? क्यों? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लड़की बड़ी हो रही है, कल को उसकी शादी करनी पड़ेगी। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन चरित्र का प्रमाण पत्र ये समाज ही देगा। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ किसी ने कुछ। क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोलती रहती हो। बच्चे के साथ कहाँ बैठती हो? किसके साथ? किस किस का मुंह छुप कराएंगे आप? यहाँ सारे लोग हाथ में कीचड़ लेके बैठे हैं दूसरों पर उछालने के लिए।
जाओ चार्जर लेके आओ। जाओ जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। नंदनी, जरा दरवाजा खोलो बेटा। अरे दादी जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। अरे मास्टर जी आए हैं। आइए आइए मास्टर जी, बैठिए बैठिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? घुटनों का दर्द अब कैसा है आपका? अरे कहाँ, ये दर्द तो अब मरने के साथ ही जाएगा। नंदिनी कैसे हो बेटा? सुना था तो सोचा आकर देख लो। आखिर शिक्षक, मेरा भी तो कोई उत्तरदायित्व तो बनता है ना। अरे गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बस धीरे धीरे रिकवर कर रही है। अच्छा डॉक्टर क्या बोल रहा है? अरे जब खुद ही जहर खाया है तो डॉक्टर क्या मर्ज बताएगा। माँ नंदिनी इधर बैठो। बैठो बैठो बेटा। अरे बेटा, तुम तो हमारे स्कूल और ट्यूशन की सबसे बड़ी शान हो, पढ़ाई में इतनी अव्वल हो, फिर ऐसा क्यों कदम उठाया? जिंदगी में तो मुश्किलें आती जाती रहती हैं, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। उनका मुकाबला डटकर करना चाहिए। मुश्किलों का डटकर सामना करना पड़ता है। हाँ समझे? गुरुजी की बात समझ में आई बेटा? हाँ। इसका स्कूल भी छूट रहा है मास्टर जी, और इसके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल जाने को मना कर रही है। नंदिनी बेटा तुम अंदर जाओ। जाओ बेटा जाओ। देखिए बड़े प्यार से सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। बच्चों का मामला बड़ा संवेदनशील होता है, और इस अवस्था में हम उस पर ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, और अभी उसका ग्रोथ और पढ़ाई का भी तो टाइम है। अरे तब तक तो सारा पढ़ा लिखा जला डालेगी वो। माँ अरे दादी माँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आपकी बेटी ब्रिलियंट है, थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन मैं मेहनत कर लूंगा। आखिर आपकी बच्ची के भविष्य का सवाल है। अरे भाई इससे अच्छा और क्या होगा। अरे आज के जमाने में ऐसे टीचर कहाँ मिलते हैं। हाँ माँ एकदम अरे सही बेटा कह रही रोहन रुको, आज स्कूल मैं छोड़ूंगा तुम्हें। हो। हाँ बेटा सर के साथ जाओ। आइए अब मैं आइए, चलता चलिए हूँ। चलिए, आप भी लेट हो रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। मम्मी पापा, मुझे नहीं पढ़ना। क्या हुआ? क्या हुआ? बोल क्या हुआ? ये लो नई नौटंकी। बोला था तुम्हें अच्छी पढ़ी लिखी बहू लेके आओ तो बच्चे पढ़े लिखेंगे। ये जैसी अनपढ़ बहू है वैसे मेरे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे। हर चीज का समय होता है, कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाती हो। संभालो तुम ही। संभालो इनको। तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं फूट रही। क्या हुआ? हाँ बस चुप, अभी बिल्कुल भी बोलेगी नहीं तुम। मेरा चुप, जो मैं कहूंगी वही करेगी तुम। अरे मर जाती तो पूरी तल रहे होते सारे। मेरा नंदिनी बेटा, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। बैठो बैठो बेटा बैठो। बेटा एक बात पता तुम्हें, ऑफिस में तुम्हारे पापा एक छोटी सी नौकरी करते हैं और वहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं। और जानते हो बेटा, उनके सामने तुम्हारे पापा हमेशा सीना चौड़ा करके घूमते। वो बेटा सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी परीक्षा में 95% से भी ज्यादा मार्क्स लेके आती है, और वो पूछते
भाई ये आपकी गुड़िया रानी जो है इतने सारे नंबर कैसे ले आती है? हमारे बच्चे तो ला ही नहीं पाते। तो मैं उन्हें बताओ क्या बताता हूँ? बताओ, तुम्हें बताओ क्या बताता हूँ? मैं कहता हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है और वो अपने माँ बाप का सीना और सर फख्र से ऊंचा देखना चाहती है। समझे बेटा? तो बेटा सब बातें भूल जाओ जो हुआ और आज शाम से नए सिरे से पढ़ाई शुरू करो। बेटा सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, एकदम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा बेटा मम्मी की बातों को एकदम नहीं बुरा मानते बेटा। नंदिनी के माँ बाप ने अगर एक दोस्त की तरह उससे सरल तरीके से बात की होती तो शायद ये समस्या सुलझ भी सकती थी। महेश और मीरा नंदिनी से बहुत प्यार करते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के मना करने के बावजूद उस पर अपनी मर्जी थोपी, ये बिल्कुल गलत है। अक्सर माँ बाप समाज में ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं। परवरिश के दौरान बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, उनकी अबोध भाषा को समझना पड़ता है। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन का न सिर्फ ख्याल रखने की जरूरत है, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों से खुलकर हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए, जिससे आपके बच्चे सबसे ज्यादा सिर्फ आपके करीब हो। महेश और मीरा बस यही नहीं कर सके, जिसका भुगतान आज नंदिनी भुगत रही है। पढ़ो, नहीं तो माँ को सब बता दूंगा। अरे पढ़ो, जोर से पढ़ो। नंदिनी, दादी मंदिर गई है। जब तक तुम पढ़ रही हो तब तक मैं सब्जी लेके आ जाती हूँ, ठीक है? पढ़ो। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? हाँ, अगर तुम जहर खाकर मर जाती तो शायद कुछ बात बन सकती थी। प्लीज सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आपने जैसा कहा था वैसे मैंने किया। चलो ठीक है, छोड़ देता हूं, लेकिन जरा इसे देखो। अरे देखो, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए। लो, प्ले करो। पापा को पता चलेगा तो मर जाएंगे। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम सबका ख्याल रखती हो, पर अपने टीचर का नहीं। क्यों? अगर ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूं तो क्या होगा? सुना है तुम्हारे पापा भी कंप्यूटर पे काम करते हैं। उन्होंने देखा तो क्यों? ना ना ना, रोते हुए बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते, और खासकर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां।
मम्मी पापा को पता चलेगा तो मर जाएंगे। केरिंग, तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम सबका ख्याल रखती हो, पर अपने टीचर का नहीं। क्यों? चलो, तुम्हें लगता है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन एक काम तो हो ही सकता है कि चलो छोड़ो, तुम कहो तो जाऊं। आखिर शिक्षक हूं मैं, थोड़ी शर्म तो मेरे अंदर भी है। जाऊं? चलो इधर आओ, चलो ना। अरे आओ। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो हेलो। जाओ, खोल के आओ, देखो कौन है। बेटा, यहाँ सब ठीक है? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। नंदिनी, इस मोबाइल का चार्जर है? लाओ जरा, बैटरी कम है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, जो हालात हैं उस हिसाब से तो पूरे के पूरे थाने को यहाँ होना चाहिए। खैर, किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर जल्दी पहुंचे, तो मैंने सोचा जाकर देखता हूँ कौन है जिसको माँ बाप से ज्यादा बेटी की चिंता हो रही है। फोन किसने किया होगा? होगा कोई, शायद किसी को मजाक करने की आदत होगी। वैसे महेश जी आए तो उन्हें थाने भेज दीजिएगा। जी। वैसे ये कौन है? हम तो शिक्षक है इंस्पेक्टर साहब, बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। जरूरत पड़ी तो थाने में दर्शन के लिए बुलाएंगे, ठीक है? आना जरूर। अभी चलता हूं। साहब, हमें क्या पता था किसने फोन किया था। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है साहब। गरीब आदमी है, इज्जत की रोटी सूखी प्लेट में भी खा लेते हैं। दाल रोटी का जुगाड़ करते करते जिंदगी की सारी कलकें खुल जाती हैं साहब। अब इज्जत की प्लेट भी हमसे छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे साहब। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। क्यों आप समाज में हमारी बेइज्जती कराने पर लगे हुए हैं? महेश जी, आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है और आपको दाल रोटी की पड़ी है। जिस इज्जत की आप बात कर रहे हैं उसका अचार भी नहीं बनता है कि 2-4 साल आप डिब्बे में डालकर रखेंगे और निकाल निकाल कर उसकी खुशबू लेते रहेंगे। जाइए, घर जाइए, और एक बात कान खोलकर समझ लीजिए और सुन लीजिए। इस देश में पुलिस सिर्फ सजा दिलाने के लिए नहीं बनी है, उसका कुछ सामाजिक दायित्व भी है और व्यक्तिगत भी। आप जा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है कि पुलिस का एक सामाजिक दायित्व भी बनता है, इसलिए पुलिस बिना एफआईआर के तफ्तीश शुरू करती है। नंदिनी के स्कूल प्रिंसिपल से मिलकर उनसे बात करती है, स्कूल के अन्य शिक्षकों से पूछताछ करती है, नंदिनी के स्कूल फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, गार्डन के माली, किताब की दुकान और नंदिनी के पड़ोसी। लेकिन पुलिस के हाथ ठोस कुछ भी नहीं लगता है। और फिर एक दिन, बेटा, प्रिंस और नंदिनी के बारे में कुछ जानते हो? हाँ अंकल, प्रिंस और नंदनी की एक दूसरे से बनती नहीं थी, हमेशा झगड़ते रहते। ठीक है, जाओ। तुम्हें पता भी है, जिसके घर पे एक बार पुलिस आ जाती है
उस घर की तरफ लोग कैसे देखते हैं। सब कुछ तुझे ही पता, बस ये नहीं पता कि तेरे साथ क्या हो रहा है। हौसला हारेंगे हम। मैं उससे चिढ़ गया था सर। तुझे लड़की होना चाहिए, नंदनी तुझे लड़का होना चाहिए। और मौके की तलाश में था कि नंदनी को कैसे मजाक छकाया था, और फिर एक दिन मौका मिल गया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। सबके सामने तुमने ही तोड़ा, झूठ मत बोलो। तूने कुछ किया होगा मुझसे बदला लेने के लिए। तूने तोड़े तो तुझे ही पैसे देने पड़ेंगे। तुम दोनों चुप हो जाओ और अपने अपने घर जाओ। जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा। अरे नंदिनी, तुम भी घर जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। जाओ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, सारा पैसे का अरेंजमेंट मैं कर लूंगा, ठीक है? फिर मेरी और उसकी कोई बातचीत नहीं हुई सर। मैंने बस मजाक किया था, क्योंकि मैं जानता था कि स्टूडेंट को सामान तोड़ने पर पैसे नहीं देने होते। बेटे आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। सॉरी अंकल। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू अंकल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा। सारा मामला यहीं कहीं फंसा है। तुम्हें पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत थी? पापा को थाने जाना पड़ा। कितने परेशान है वो। तुम्हें पता भी है, जिसके घर पे एक बार पुलिस आ जाती है, उस घर की तरफ लोग कैसे देखते हैं। माँ दादी सब मुझसे नाराज है। सही है, सब कुछ तुझे ही पता, बस ये नहीं पता कि तेरे साथ क्या हो रहा है। नंदिनी, वो आदमी तेरे घर तक पहुंच गया। अगर तू उसी दिन सबको बता देती तो अच्छा होता, और तुमने अपनी कसम देकर मुझे भी चुप करा दिया। नतीजा क्या हुआ? नंदिनी तू आगे कब तक सहेगी और क्यों? मेरी बात मान और बता दे सबको, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन उसके पास वीडियो है। तो उस दिन 5000 के कारण तुझे यूज किया, आज वीडियो है, कल कुछ और होगा। नंदिनी, हम जब तक चुप रहेंगे तब तक उसकी हिम्मत रहेगी। और ये सब तेरे माँ बाप है, तुझे समझेंगे। और आज नहीं बोला ना तो वो सारी उम्र तुझे ऐसे यूज करता रहेगा और तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नंदिनी, हिम्मत दिखा, और अगर अब तूने नहीं बोला तो मैं बोल दूंगी। एक तरफ पुलिस को ये मामला कुछ कुछ साफ दिखाई देने लगा था। पुलिस लगभग मुजरिम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यह भी सच था कि नंदिनी की मदद और उसकी गवाही के बिना पुलिस जयकांत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। और जयकांत एक शातिर पेशेवर मुजरिम था, जो एक शिक्षक के भेष में अपने इस घिनौने काम को न जाने कब से और कितनी बार अंजाम देता आ रहा था। और हर बार वो बच निकलता था, क्योंकि किसी की भी हिम्मत उसके खिलाफ आवाज उठाने की नहीं होती थी, क्योंकि आवाज उठाने के लिए हौसला चाहिए होता है। वो कहते हैं ना, पाप की उम्र चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन हौसले की एक चिंगारी पाप के आलीशान महल को जलाकर राख कर देती है। और वही एक चिंगारी नंदिनी के दिल में जल चुकी थी। तो क्या पल भर में नंदिनी जयकांत को बेनकाब कर उसे सजा दिला देगी, या फिर सुनने में जितना आसान लग रहा है उससे उलट नंदिनी का संघर्ष अभी लंबा होगा। नंदिनी के संघर्ष की कहानी अभी जारी रहेगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलूंगी मैं आपसे अगले एपिसोड में इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे हम। पहले दिन ही बता देती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती ना बेटा। आज पता चल भी गया तो क्या हुआ, हम सबके सामने वो चले गया और हम मुंह ताकते रह गए। बेटा, थोड़ी कड़वी दादी हूँ, लेकिन हूँ तो तेरी दादी ही ना। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकती
कि इस दुनिया में औरत का जीना कितना कठिन है।